शिक्षक बहाली का पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। पेपर लीक में ईओयू की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा कर दिया गया है। एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई अभ्यर्थियों से बहुत मोटी राशि ली गई थी। माफियाओं ने कुल मिलाकर 10-10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी वसूले थे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आपको बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पेपर लीक का ये मामला है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिरासत में 270 अभ्यर्थी हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, बहुत बड़ी खबर है, कैसे खुलासा हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को जो इनपुट मिला था, उस इनपुट पर आर्थिक अपराध इकाई लगातार काम कर रही थी। झारखंड पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई हुई है और अब जो एक बड़ा खुलासा हुआ है, इसमें यह माना है आर्थिक अपराध इकाई ने कि जो अब तक जांच हुई है, उस जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि 14 मार्च को ही क्वेश्चन पेपर जो था वो बाहर था और जो एविडेंस है वो पुख्ता सबूत है आर्थिक अपराध इकाई के पास। और इस बात की भी जानकारी मिली है कि जो 270 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं और संगठित गिरोह के कई सदस्य जो आर्थिक अपराध इकाई की गिरफ्त में इस वक्त आए, उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सैकड़ों की संख्या में एडमिट कार्ड रिकवर किया गया है और जो क्वेश्चन पेपर है वो आउट हो गया था। आर्थिक अपराध इकाई इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है और प्रति स्टूडेंट 10 लाख रुपए की वसूली की गई थी। इस सारे मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने आज यानी 16 मार्च को अपने ही थाने में, आर्थिक अपराध इकाई के थाने में 420, 467। संजय, ये बताइए कि 270 अभ्यर्थियों के अलावा क्या कुछ और भी अभ्यर्थी हैं जो अभी हिरासत में नहीं लिए गए हैं लेकिन वो भी शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जांच चल रही है और जो आर्थिक अपराध इकाई के सूत्र हैं वो बता रहे कि इस मामले में और कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात कि आर्थिक अपराध इकाई अब अनुशंसा करेगी इस पूरे मामले में। जो परीक्षा है सबूत के साथ रिपोर्ट देगी बीपीएससी को और बीपीएससी के ऊपर यह फैसला निर्भर करता है कि वह परीक्षा को कितना जल्दी रद्द करने की घोषित करता है। संजय, एक जानकारी आपसे और भी लेंगे कि ये माफियाओं का गिरोह कहां से आया था, ये कौन है, क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? क्या ये राजधानी पटना से ही पूरा गिरोह सक्रिय था? देखिए, जो प्राइमा फेसी जो इनपुट रहा है आर्थिक अपराध इकाई का, उसमें जो लोग पकड़े गए संगठित गिरोह के लोग वो सभी बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के सभी जिलों के रहने वाले हैं। 4-5 जिलों का नाम भी सामने आया है और उसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। और जैसे जैसे जांच परत दर परत आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर कई लोग और बेनकाब होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। सुबह संजय, ये भी बताइए कि अब आगे शिक्षा विभाग की तरफ से भी क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इस पर शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य है। जो अभ्यर्थी अपनी मेहनत से इस परीक्षा में बैठे होंगे, जाहिर सी बात है उनके लिए ये बहुत ही परेशानी वाली बात है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक स्थिति है ये, लेकिन बहरहाल मामला ये आर्थिक अपराध इकाई और बीपीएससी के बीच का है। क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई जो बीपीएससी है उसको शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से रिक्तियां भेज दी थी, एग्जाम कंडक्ट करवाया शिक्षा विभाग ने और कार्रवाई अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग का कोई रोल नहीं बचा है, लेकिन आगे से भविष्य में किस तरीके से पेपर, क्योंकि बीपीएससी का दावा था कि पेपर लीक नहीं हो सकता है, ये दावा किया गया था, इस तरीके से इंतजाम किया गया है कि इस तरीके से कह सकते हैं कि व्यवस्था की गई थी कि पेपर कहीं से आउट नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा वाकई संजय, ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन ये बहुत ही निराशाजनक बात है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अपनी परीक्षा पूरी कड़ी लगन और मेहनत के बाद दी है। सवाल तो बार बार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर इसीलिए उठता है क्योंकि कई बार कभी रिजल्ट में गड़बड़ी होती है तो कभी परीक्षा की पेपर या क्वेश्चन ही लीक हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूरी खबर पर नजर बनाए रखें।